हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट पर्टेन्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कार इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है। बात कर रहे हैं टाटा टियागो ईवी के बारे में। देखिए, अगर आप अपनी अगली कार के बारे में सोच रहे हैं, मन में आपके क्या ख्याल आते होंगे? यू प्लीज ऑनेस्टली टेल मी दैट कार शुड हैव वेरी लो रनिंग कॉस्ट। मेरी कार अगर सपनों की कार में 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट मिल जाए, मेरी कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव हो, मेरी कार चलाने में बहुत सिंटिलेटिंग हो, ऑटोमेटिक हो, एक मजा बांध दे, कार चले ऐसे रॉकेट की तरह, और मेरी कार में फीचर्स हो और मेरी कार अफोर्डेबल हो, तो बॉस ये सब चीजें अगर सिंगल कार में मिल जाए तो लोगों को अपनी ड्रीम कार की चाह पूरी हो जाती है। और वो सब चीजें टाटा टियागो ईवी में पूरी हो रही है। देखिए, टाटा मोटर्स एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग ईवी कार्स लेते थे, जैसे उनके मन में एक एप्रीहेंशन या लेने का पहले सोचते थे, मन में एप्रीहेंशन थी, भाई ईवी कार तो महंगी आती है, 13-14 लाख रुपए से शुरू होती है, 18-20 लाख रुपए, 25-26 लाख रुपए, और उसके बाद लग्जरी सेगमेंट में। सो देयर इज नो ईवी कार फॉर द अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट। लेकिन अब टाटा मोटर्स टियागो ईवी को लेके आ रहा है भारतीय मार्केट में जनवरी 2023 से, जिसमें प्राइसिंग स्टार्ट होती है 8.5 लाख रुपीज से। तो क्या ये कार आपको लेनी चाहिए? क्या इस कार की खास बात है? बैटरी के बारे में कई लोगों के मन में शंका है कि भाई बैटरी ईवी कार की बैठ गई तो उसमें खर्चा बहुत हो जाएगा, और कार की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कार देखने में क्या है, क्या इस कार की बुकिंग आपको लगानी चाहिए? तो सब कहानी आपको बताने वाला हूं। देखिए, टियागो ईवी के बारे में जान लीजिए। इट्स अवेलेबल इन 2 ऑप्शंस। एक है रेगुलर, जिसमें आपको मिलती है 19 किलोवाट के आसपास की बैटरी, 19 किलोवाट की, जिसमें कंपनी कहती है 250 किलोमीटर कार जा पाएगी। इस कार में 45 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसमें 110 न्यूटन का टॉर्क आता है और अराउंड 60 PS के पास पावर है। और दूसरी कार है टियागो ईवी लॉन्ग रेंज, जिसमें आपको बैटरी मिलती है बड़ी 24 किलोवाट की, जो टिगोर ईवी में भी है। 315 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है उसकी रेंज होगी। 55 किलोवाट का बड़ा इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसमें 74 PS आपको आसपास पावर मिलती है और 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। तो इन 2 ऑप्शंस में कंपनी ने कार निकाली है। जो बेस ऑप्शन है वो XC XT में मिलता है, 8.5 लाख से शुरू होता है, 9.1 लाख पे जाता है इन द 19 किलोवाट बैटरी ऑप्शन। और जो दूसरा ऑप्शन है वो 9.99 लाख यानी 10 लाख से शुरू होता है और आसपास 11.5 लाख रुपए पे जाता है। अब इन दोनों ऑप्शंस के अंदर जो पहली बात जान लीजिए, इलेक्ट्रिक कार में कितनी यूनिट्स कंजम्पशन होती है। अगर आप पेट्रोल, डीजल, CNG से मूव हो रहे हैं तो साहब जान लीजिए अराउंड 90% एफिशिएंसी रेशियो रहती है। यानी अगर 19 किलोवाट की बैटरी है तो उसमें 21-22 यूनिट कंजम्पशन होगा बिजली का, और 24 किलोवाट की बैटरी है तो उसमें 26-27 यूनिट कंजम्पशन होगा। और बिजली की कॉस्ट अगर आप लेके चलते हैं, सपोज 10 रुपए भी लेके चलते हैं, तो जो 24 किलोवाट की बैटरी है उसमें 270 रुपए कंजम्पशन होगा फॉर द कार टू गेट फुल चार्ज। और जो 19 किलोवाट की बैटरी है उसमें 200 से 220 रुपए आपका आसपास फुल कंजम्पशन का पैसा लगेगा विद द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। और कार चलती कितनी है, क्योंकि कंपनी भैया ARAI में दिखाती है, तो साहब रियल वर्ल्ड की जो रेंज है वो जान लीजिए। अमूमन ऐसा देखा गया है, बेसिस माई एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग डिफरेंट ईवी कार्स, 65% आप एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लेके चल सकते हैं सिटी कंडीशन में। क्योंकि तो ये आइडियल माइलेज है जो बताइए कंपनी ने 250 किलोमीटर जा सकती है फुल चार्ज में, वो तो 315 किलोमीटर वो आइडियल कंडीशन में है। इसका 65% अगर आप सिटी ड्राइव में चलते हैं तो रनिंग कॉस्ट आपकी बामुश्किल ₹1.25 1.25 रुपीज पर किलोमीटर आपकी आने वाली है। तो रनिंग कॉस्ट के बारे में हो गया, बिजली के बारे में हो गया, चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा। तो साहब अगर आप 15 एम्पियर के सॉकेट में लगाएंगे, बामुश्किल 7 घंटे आप लेके चल सकते हैं 19 किलोवाट वाले मॉडल को चार्ज होने के हिसाब से। और जो 24 किलोवाट का मॉडल है उसे चार्ज होने में 9 घंटे के आसपास लगेंगे। 15 एम्पियर वाले बता रहा हूँ, ऑल दो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है उसमें तो 1 घंटे अंदर कार चार्ज हो जाती है। अब अगली बात भाई, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, 19 किलोवाट का या 24 किलोवाट का? तो देखिए, अगर मैं टियागो की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो जो उनका XC बेस मॉडल है उसमें फीचर्स काफ़ी कम है। XT पे जा सकते हैं विच इज कॉस्ट 9.09 लाख रुपीज़, और XT लॉन्ग रेंज है 9.99 लाख रुपीज़ से शुरू। फर्क जान लीजिए, अगर आपके परिवार में या आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जैसे आपकी या तो वाइफ हो गई या बच्चे हो गए, यू वांट टू गिफ्ट अ कार फॉर देम एज अ सेकेंडरी कार, थर्ड कार इन द फैमिली, जिसमें वो यूसेज उनकी है कि भाई जा रहे हैं
दिन का 20 से 22 किलोमीटर, सपोज 10 किलोमीटर दूर ऑफिस से 10 से 12 किलोमीटर, तो जाना आना, या कॉलेज है बेटे का, आपका बिटिया का कॉलेज है, तो दिन का 20-25 किलोमीटर जाते हैं, तो उस केस में वो आप 19 किलोवाट के ऑप्शन में जा सकते हैं। 9.09 लाख रुपीस फॉर द XT मॉडल विद द फीचर्स लिस्ट इंक्लूडिंग टच स्क्रीन, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड ऑटो, इंक्लूडिंग एप्पल कारप्ले, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉक, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बढ़िया सेफ्टी, 4 स्टार रेटेड आपको, और सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो आपको बढ़िया प्रपोजिशन मिल सकता है। पर अगर आप चाहते हैं प्राइमरी यूसेज फॉर द कार, इन दैट केस यू कैन लुक आउट फॉर द 24 किलोवाट वन, बिकॉज बॉस अगर आप प्राइमरी कार के रूप में चाह रहे हैं तो 24 किलोवाट में चाहिए। वो जो 40-50 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी ना, वो ट्रस्ट मी लॉन्ग टर्म में आपको चुभेगा नहीं कि यार कहीं जा रहा हूँ तो लंबे डिस्टेंस पे कार बंद ना हो जाए। तो 19 किलोवाट का ऑप्शन आइडियल है अगर आपकी यूसेज सिटी में है, यू वांट टू ऐड एज अ सेकंड कार इन द फैमिली with the lowest running cost, with a very impressive build quality, with good features and a very attractive price point। तो अगर आप प्राइमरी कार के रूप में चाह रहे हैं, आपका ऑफिस है सपोज आना जाना दिन का हो जाता है 30 से 35 किलोमीटर्स, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द 24 किलोवाट वन। तो दोनों कार्स को आप एक हफ्ते बाद, मतलब मंडे से सैटरडे चलेंगे, और छठे दिन आप रात को चार्ज पे लगाइए, 7 घंटे में वाली कार चार्ज होगी, 9 घंटे में याली कार चार्ज हो गई। तो एक जरूरी बात है, अब लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन हो रहा है कि साहब कार की बैटरी ये कितनी चलेगी, क्योंकि भाई बैटरी ना बड़ा एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। तो साहब इस एक्सपेंसिव कंपोनेंट के बारे में जान लीजिए। कंपनी वारंटी दे रही है 8 इयर्स 1.6 लाख किलोमीटर्स की। अब ऐसा नहीं कि 8 साल के बाद ये बैटरी खराब हो जाएगी, ये बैटरी ऐसे ही चलती रहेगी। बेसिकली 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल तक इन बैटरीज का कुछ नहीं होने वाला है। 800 साइकिल समझते हैं ना फुल चार्ज के बाद। अगर आप 24 किलोवाट का ऑप्शन लेते हैं तो 1.5 लाख किलोमीटर तक कुछ नहीं होने वाला है। तो वो एक बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। सेल्स वीक होते हैं, जैसे लैपटॉप के वीक होते हैं। आप मोबाइल पे काम करते हैं, जैसे लैपटॉप आप फर्स्ट लेंगे तो वो 2.5 घंटे 3 घंटे चलेगा, बाद में धीरे धीरे यूसेज करते हुए उसकी यूसेज जो है वो कम होती रहेगी कि भाई 2 घंटे चार्ज हो रहा है। मैं डेल की बात कर रहा हूँ कि मैं डेल का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, 1.5 घंटे चलता है। तो उस प्रकार कार के जो बैटरी के सेल्स हैं वो थोड़े वीक हो जाएंगे। पर इट्स नॉट लाइक दैट कि कार की बैटरी खराब हो जाएगी, वो एक चीज़ आप जान लीजिए। तो एक ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस वेरी इंप्रेसिव बिल्ड क्वालिटी, 4 स्टार रेटेड ITPMS आपको मिलता है, हिल स्टार्ट एसेस मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, और ये एक रेवोल्यूशन है। और लास्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, भाई पेट्रोल डीजल CNG से मूव कर रहे हैं, EV कार को चला के देखिए। आई कैन टेल यू बेसिस माई एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कार्स। बाकी जब मैं टियागो EV चलाऊंगा आपको रिव्यू दूंगा, लेकिन जो EV कार्स में राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्पीड यू गेट द एंटायर टॉर्क, जो उसका एक मजा आता है ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। यू गेट अ सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस इन द सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, स्पोर्ट है। इस कार में आपको 4 मोड्स मिलते हैं रीजनरेटिव के, 0, 1, 2, 3। तो एक तरह से अगर आप थर्ड मोड पे करते हैं रीजन का, सो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि सिंगल पेडल चला रहा हूँ। आप जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे कार रुकनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक अलग आपको एलिमेंट है जो पता होना चाहिए। ये इसका चार्जिंग पॉइंट हुआ, इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको ये ओपन हो जाएगा। दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन चार्ज योर कार। इसको आप हटाएंगे और यहाँ पे आप इसको जो चार्जर है वो प्लग इन करेंगे, so you can charge your Tata Tiago EV from this place। थोड़ा सा फिल्मजी टाइप लग रहा है, थोड़ा सा फिल्मजी लग रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश और बेहतर हो सकती थी। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आता है आप वोट करिए। EV कार्स के जो बायर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो माई कार हेल्पलाइन के कॉमेडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार, तो इसने मुझे भी आना पड़ा फाइनली कि भाई देखें इस कार के अंदर ऐसी जो टाटा मोटर्स प्राइसिंग लेके आया है वो सर्टेनली गेम चेंजर के रूप में आती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस yes, voted, shared, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.